आज विमर्श के हर स्थान पर, चाहे मीडिया हो, चौपालें हों, यात्री गाड़ियाँ हों, सभाएं हों, सभी में पाषाण युग से शुरुआत करके विभिन्न युगों से गुजरते हुए वर्तमान युग को अब तक की सर्वोत्तम सभ्यता का युग सिद्ध कर दिया जाता है। और यह सफल प्रयास भी किया जाता है कि वास्तव में हमारा समाज आज लगभग पूर्ण रूप से सभ्य समाज है। इसे मैं सफल प्रयास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अधिकतर विमर्शकर्ता इससे सहमत होते दिखते हैं और बहुमत को ही सफलता का आधार मान लिया गया है। खैर, ये बहुमत संबंधी अलग का विषय है। बात सभ्यता की चल रही है। हमारे सभी मतों में, धर्म ग्रंथों में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं, यदि उनको सभ्यता का आधार मान लिया जाए तो आज हम सर्वोत्तम सभ्य तो क्या, आदिम युग से भी गिरे हुए असभ्य नजर आते हैं। किंतु मेरी इस बात से वे लोग असहमत भी हो सकते हैं जिनके आदर्श सामान्य व्यक्ति के स्वभाव तथा आदर्शों से मेल नहीं खाते, जो अपने आप को विशेष मानते हैं। यहाँ कुछ बातों की चर्चा करना उचित समझता हूँ। देखिए, आज जिस वेशभूषा को सभ्यता की पहचान मान लिया गया है, संपन्न लोगों में भी जिस वेशभूषा के कारण नग्न शरीर के प्रदर्शन को अच्छा माना जाता है, क्या यह सभ्यता कहलाती है? यहाँ तक कि सर्दियों की रात्रियों में भी होने वाले विवाह आदि समारोह में कई महिलाएं मात्र साड़ी व अर्ध ब्लाउज पहने किंतु शाल को तय करके कंधे पर डाले घूमती हैं, क्योंकि शायद उनको अपने शरीर व शरीर पर पहने आभूषणों का प्रदर्शन करना होता है। सोचिए, यह सभ्यता का कुप्रदर्शन है अथवा प्रदर्शन की असभ्यता? सभ्यता का कुप्रदर्शन है या प्रदर्शन की असभ्यता? कुछ बड़ी बड़ी कोठियों के प्रवेश द्वारों पर स्वागतकर्ता की मुद्रा में अर्धनग्न महिलाओं की प्रतिमाएं स्थापित कर देना क्या सभ्यता की पहचान है? हर खुशी के मौके पर आतिशबाजी कर ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण बढ़ाना और दीपावली के अवसर पर असीमित समय तक ऐसा करते रहना क्या मात्र संपन्नता का असभ्य प्रदर्शन नहीं है? अनपढ़ लोगों की बात छोड़िए, बड़े बड़े शिक्षितों द्वारा दूसरों को ऐसे गाली युक्त शब्दों से संबोधित करना फैशन सा हो गया जिन्हें यहाँ लिखा जाना संभव नहीं, बोला जाना संभव नहीं। किसी भी मार्ग पर जाम की स्थिति में आप पाएंगे कि प्रत्येक वाहन चालक अपने से अलग वाले वाहन चालक को गाली देकर आगे बढ़ने की हिदायत दे रहा होता है, यह जानते हुए भी मुझसे अगला व्यक्ति ही तो उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। बाजार खुलने के समय आप बाजार से गुजर जाइए, दुकानदार बिना आपकी परवाह किए दुकान की सफाई का कूड़ा निकालकर बाहर सड़क पर फेंकेगा। गली मोहल्लों में किसी के भी मकान के दरवाजे से सटाकर वाहन खड़ा करते समय लोग यह भी ध्यान नहीं देना चाहते कि इससे मकान का निकास अवरुद्ध हो रहा है। किसी भी विभाग में चले जाइए, बिना अवैध वसूली, जिसे रिश्वत नहीं बल्कि आजकल सुविधा शुल्क जैसे शब्दों का चोला पहना दिया गया है, इसके बिना कोई भी कार्य असंभव है। जाति, धर्म व आर्थिक स्थिति के आधार पर ही व्यक्ति को सामाजिक स्तर प्रदान करना आज आम बात है। बसों, टैक्सियों आदि में टीवी अथवा डेक पर ऐसे गानों का स्वर गूंजता रहता है जिसे सुनकर वास्तविक सभ्य लोगों, यदि आज की भाषा में कहें तो पिछड़े लोगों को शर्मिंदगी ही महसूस होती है। यदि पिता पुत्री अथवा ससुर बहू भी साथ साथ यात्रा कर रहे होते हैं तो भी उन्हें इसे सहन करने को विवश होना ही पड़ता है। होली जैसे त्योहारों पर यह फुहड़पन चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जिसे आप अपने घर पर होते हुए भी बाहर के शोरगुल अथवा पड़ोसियों की ऐसी हरकत को सहन करने को मजबूर हो ही जाएंगे। क्या इस सबको ही हम सभ्यता कहेंगे? क्या यही है सभ्यता का मापदंड? नहीं। क्या आदिम युग अथवा पाषाण युग में आज के समान जाति या धर्म के आधार पर समाज बटा हुआ था? नहीं। हमारी इस कथित सभ्यता ने ही समाज को वर्गवाद में बांटकर वर्गभेद पैदा किया, उसे बढ़ाया, वैमनस्य की दीवार को खड़ा किया है। और उसे बढ़ाने में वही लोग सबसे अधिक उत्तरदायी हैं जो स्वयं को सभ्यतम मानते हैं, सभी धर्मों के आचार्यगण। आज सहिष्णुता और असहिष्णुता का खेल वही लोग अब खेल रहे हैं जो समाज के अग्रणी माने जाते हैं। उपरोक्त उदाहरण चाहे नग्न महिलाओं के हों
आतिशबाजी के हों, गाली युक्त भाषा के हों, जाम लगने के हों, सड़क पर कूड़ा फेंकने के हों, गलत पार्किंग के हों, रिश्वत के हों, अश्लील गाने के हों, इन सभी असभ्य व्यवहारों को जो लोग अंजाम देते हैं वे उन्हें तभी तक पसंद करते हैं जब तक उनके द्वारा दूसरे लोगों को हानि होती है, किंतु जब उनसे वे स्वयं को पीड़ित अनुभव करते हैं तो वही व्यवहार उन्हें अनुचित प्रतीत होने लगता है। इसका अर्थ हुआ कि वे लोग पहले से ही उचित अनुचित का ज्ञान तो रखते थे, किंतु स्वार्थवश ऐसा करते थे। अर्थात वे असभ्य नहीं थे, स्वार्थी थे, किंतु स्वार्थी होना भी तो असभ्यता की ही निशानी है। यदि नहीं तो फिर क्या है ये सब? क्या इसी सभ्यता पर हम गर्व करते हैं? क्या इसी सभ्यता के कारण हम स्वयं के सृष्टि का सभ्यता प्राणी होने पर गर्व करते हैं? नहीं, यह सभ्यता नहीं और ये मानवता नहीं, यह मनुष्यता नहीं, यह इंसानियत नहीं। वास्तव में जिस दिन हमारे अंदर मनुष्यता का समावेश हो जाएगा उस दिन हम मनुष्य बन जाएंगे। उपरोक्त उदाहरणों में यदि सभ्यता नहीं है तो मनुष्यता भी नहीं है। आखिर सभ्यता ही तो मनुष्यता है, और इन्हीं उदाहरणों से संबंधित व्यवहार के कारण ही सदैव दंगा फसाद, युद्ध, महायुद्ध होते रहे हैं, जो हम सब लोगों को पशुता की सीमा तक पहुंचा देते हैं। इसलिए इस विभीषिका से बचने के लिए हमें मनुष्य बनना ही होगा, इन बातों पर ध्यान देना ही होगा, सभ्य बनना ही होगा, वास्तविक सभ्यता को अपनाना ही होगा।